मंत्री जी से 10 मिनट भी ना रुके जी। मंत्री जी यहाँ पर तकरीबन 5 या 7 मिनट के आसपास रुके हैं। मंत्री जी ने सरकार की खूबियों के बारे में बताया, लेकिन पब्लिक के बारे में बोला कि मेरे को क्या कि रोड जाना है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो ले ली गई हैं और इनका चंडीगढ़ से बैठकर सारों का समाधान होगा। रेवाड़ी का कोसली गांव जो पिछले कई दिनों से होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी समस्याएं रखने की तैयारी कर रहा था। गांव की, व्यक्ति की, समाज की, यानी एक एक समस्या कागज पर नोट कर ली गई थी। ग्रामीणों ने सोचा था मंत्री जी आएंगे, संवाद का कार्यक्रम है तो संवाद भी जरूर होगा, हम अपनी गुहार लगाएंगे, मंत्री जी भरोसा देंगे, समाधान का रास्ता निकालेंगे। मगर आज वो दिन आया तो महज 10 मिनट के अंदर अंदर कार्यक्रम शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। जी हाँ, दरअसल कोसली गांव में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव की जनसंवाद का कार्यक्रम था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कार्यक्रम में पहुंचते ही मंत्री जी ने समस्याओं की लिस्ट मांगी और ये कहते हुए चल दिए कि समस्याओं का समाधान चंडीगढ़ से होगा। हम गांव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं। आज 3 गाँवों का जनसंवाद कार्यक्रम था, वो हमने पूरा किया है और अब ये तीसरा गाँव खत्म हो गया। तो क्या क्या लोगों की समस्या और कितनी समस्याओं का निदान किया गया? लोगों की जो समस्याएं हैं वो ले ली गई हैं और इनका चंडीगढ़ से बैठकर सारों का समाधान होगा। चंडीगढ़ से सबका समाधान किया जाएगा। उधर चंडीगढ़ से समाधान निकालने की बात कहते हुए मंत्री ओम प्रकाश यादव पूरे अमले के साथ वहां से चल दिए, लेकिन मंत्री जी से संवाद न होने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने अपनी बात खोलकर मीडिया के कैमरे पर भी रखी। नरेश कुमार है। मंत्री जी यहाँ पर तकरीबन 5 या 7 मिनट के आसपास रुके हैं। मंत्री जी ने सरकार की खूबियों के बारे में बताया, लेकिन पब्लिक के बारे में बोला कि मेरे को क्या कि रोड जाना है और पब्लिक के बारे में बोला भाई एसडीएम साहब आपकी समस्या को सुनेंगे। मंत्री जी बीच में चले गए, बोला कि मेरे को रोड जाना जरूरी है। पब्लिक की समस्या तो मंत्री जी को संवाद प्रोग्राम है तो उसमें सुनना चाहिए था, चाहे उसमें 1 घंटा लगो, चाहे 10 मिनट लगो, चाहे 20 मिनट लगो है। लेकिन क्या कि देखने में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कि ग्राउंड में क्या होगा कि मैं 2 साल से भुगतभोगी हूँ। एक ज़मीन के ऊपर 300 गज कब्जा है। मैंने उसकी शिकायत बीडीपीओ को 5 लेटर दे चुका हूँ और साथ में 1 लाख रुपए का चेक दे दिया मैंने और 1 चेक ब्लैंक दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बीडीपीओ साहब के ऑफिस से बोलते कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड में कहीं कार्रवाई नहीं है। आज भी मैं एक रिमाइंडर देख कर आया हूँ बीडीपीओ ऑफिस में कि साहब इसकी पैमाइश कराओ। 1 लाख रुपए मैंने चेक दे रखा ब्लैंक आपको, डिपार्टमेंट को 1 ब्लैंक चेक दे दिया, 1 लाख का चेक दे दिया, 2 चेक दे रखे हैं। अगर मेरी शिकायत झूठी हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मंत्री जी साहब सुन ही नहीं पाए, बोले कि मेरे क्या कि मैं भाई मेरे को वहाँ रोड जाना जरूरी है, नॉमिनेशन होना एक आदमी का, ये कह के अपना पल्ला झाड़ गए। बस डांगरा किसे सुना जब ना डांगरा कहीं जब तो भाई जी को डांगर बेटी तो ने बहुत बेथा सी सारी फसल बर्बाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता देवी सर। सुनीता जी। हाँ, तो ये कि नेताजी मंत्री जी आए थे ओम प्रकाश, मंत्री जी से 10 मिनट भी ना रुके जी। जी। हाँ, तो आपने क्या क्या है, गांव में विकास का कार्य चल रहा है और कुछ लोग हैं वे बाधा डाल रहे हैं, सीवर लाइन दबने नहीं देते गंदे पानी की। तो मंत्री जी ने ऐसे बोला एसडीएम से बात करो। बता दें कि राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव को राजस्थान के बहरोड में एक नॉमिनेशन के लिए जाना था, लेकिन देरी होने के चलते मंत्री ओपी यादव को जनसंवाद कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि मंत्री ने ग्रामीणों को एसडीएम के सामने समस्याएं रखने की हिदायत दी, लेकिन मंत्री जी का जाना ग्रामीणों को नागवार गुजरा, जिसके चलते उन्होंने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।